बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको गीता का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसे दैवासुर संपद्विभाग योग के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सृष्टिगत जीवों की दो प्रकृतियां हैं, एक दैवीय प्रकृति व दूसरी आसुरी प्रकृति। जो जीव या पुरुष भय रहित पवित्र मन का तत्व का जिज्ञासु, ध्यान में मग्न, एकाग्र, दानशील, इंद्रिय निग्रही, हवन आदि करने वाला, भगवत भक्त, वेद पुराणों का अध्ययन व श्रवण करने वाला, परमात्मा का गुणगान करने वाला, तपोनिष्ठ, कष्ट पाकर भी निज धर्म से विचलित न होने वाला, अहिंसक, सत्यभाषी, मितभोजी, पर पीड़ा को अपनी ही पीड़ा मानने वाला, अहितैषी का भी हितैषी, कर्म भाव से पृथक, स्थिर मन वाला, निंदा न करने वाला, दयालु, शास्त्रानुकूल आचरण करने वाला, तेजस्वी अर्थात ऐसा पुरुष जिसके तेज से प्रभावित होकर विषय भोगी व नीच स्वभावी लोग भी अनैतिकता नहीं करते तथा उसकी प्रेरणा में सद्मार्ग का अनुसरण करते हैं। क्षमाशील, मन व देह से पवित्र, द्वेष भाव न रखने वाला, अहम भाव से रहित हो, वह देवीय प्रकृति का पुरुष कहलाता है। हे प्रथा पुत्र, उपरोक्त के विपरीत जिसकी प्रकृति हो, अर्थात जो लोक दृष्टि में धर्मात्मा होने का प्रदर्शन करे, गर्वीला हो, अहम भाव से ग्रस्त हो, बात बात में क्रोध करने वाला हो, कटु वचन बोलने वाला हो, अज्ञानी हो, दुर्व्यसनों में लिप्त हो, ऐसा पुरुष आसुरी प्रकृति वाला होता है। हे अर्जुन, जिन पुरुषों की देवीय प्रकृति होती है वह भवबंधन से सदैव मुक्त रहते हैं, और जिनकी आसुरी प्रकृति होती है वह सांसारिक प्रपंचों में लिप्त रहते हैं, उनके कर्म बंधन कारक होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन मन ही मन निज निज का मूल्यांकन करने लगा। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम क्या विचारने लगे? तुम तो प्रारब्ध से ही दैवीय प्रकृति के हो। हे अर्जुन, मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि पुरुषों की दो प्रकृतियां होती हैं, दैवी और आसुरी। देवीय प्रकृति के पुरुषों की प्रकृति को मैंने विस्तार से समझाया है, लेकिन आसुरी प्रकृति के पुरुषों की प्रकृति संक्षेप में बतलाई है। अब आसुरी प्रकृति के पुरुषों के विषय में सुनो। हे अर्जुन, आसुरी प्रकृति के पुरुष में करने योग्य कार्यों और ना करने योग्य कार्यों का निर्णय करने की क्षमता नहीं होती, ना ही मन का निर्मल भाव होता है और ना ही शारीरिक शुद्धि पर ध्यान देता है। ऐसा पुरुष आचरणहीन, मिथ्याभाषी होता है। परम तत्व से उसे कोई सरोकार नहीं होता और ना ही उसे वह मानता है। सृष्टि जीवों की उत्पत्ति का हेतु भी वह स्त्री पुरुष के संसर्ग को ही मानता है। ईश्वर में उसकी निष्ठा नहीं होती, उसका लक्ष्य विषय भोगों को भोगना ही होता है। हे अर्जुन, ऐसा मंद बुद्धि पुरुष स्वयं को ही सार्वभौम मान बैठता है। अज्ञानता के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने से वह क्रूरतापूर्ण कर्मों का अवलंबन लेता है। ऐसा पुरुष या जीव स्वयं तो पथभ्रष्ट होकर क्लेशपूर्ण जीवन व्यतीत करता ही है, साथ ही अन्यों को भी उसी कुमार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा पुरुष सृष्टि के विनाश का प्रतीक होता है। हे अर्जुन, ऐसी आसुरी प्रकृति का पुरुष छल, कपट, अहम भाव व विषय भोगों में लिप्त होकर कभी भी पूर्ण न होने वाली अभिलाषाओं के प्रति आशान्वित होकर अज्ञानतावश कुमार्ग पर चलता हुआ सांसारिक आचरणों को निभाता है। इस प्रकार वह मृत्यु काल तक मनोविकारों से ग्रस्त तथा सांसारिक भोग विलासों में लिप्त रहता है और इन्हीं में आनंद की परिपूर्णता मानता है। आशाओं की डोर से बंधा हुआ और काम क्रोध विकारों के वशीभूत हुआ ऐसा पुरुष विलासितापूर्ण भोगों की प्रतिपूर्ति के निमित्त अनैतिक रीति से द्रव्यार्जन करने में जुटा रहता है। ऐसे पुरुष की मनोवृत्ति इतनी ही होती है कि मैंने बहुत कुछ तो पा लिया है और आगे भी अधिक पाने का प्रयास करता ही रहूँगा। मैं शत्रुओं का दमन करने में सक्षम हूँ, बलशाली, सुखी, सर्वसंपन्न हूँ। मेरे पास अकूत संपदा और विस्तृत परिवार है। मेरे समान अन्य कौन है? सब कुछ मैं ही हूँ। भले बुरे सभी प्रकार के कर्म मेरे द्वारा ही संपन्न होते हैं। इस प्रकार मैं ही हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार की जिस पुरुष की प्रकृति होती है वह अज्ञानता के आवरण के कारण मोहासक्त होता है, वही आसुरी प्रकृति का होता है।
अर्जुन, ऐसा अज्ञानी पुरुष मोह और विषयों के प्रति आसक्त होकर इस लोक व परलोक में नरक की यातना ही भोगता है। यदि ऐसा पुरुष यज्ञ, जप, तप आदि सद्कर्म करता भी है तो उसमें उसका अहम भाव होता है। अहम भाव के कारण ही उसके सभी सत्कर्म पाखंड ही कहलाते हैं। ऐसे कर्मों में भी ऐसा पुरुष अपनी ही प्रतिष्ठा को देखता और कामना करता है कि लोग उसके कृत्यों की प्रशंसा करें। ऐसा आसुरी प्रकृति का पुरुष अपनी शक्ति, अहम भाव, काम, क्रोध, मोह, लोभ, भोग लिप्सु होने के कारण मुझ परमात्मा तत्व से विमुख रहता है और मुझसे द्वेष भी करता है। यही कारण है कि वह अन्यों को पीड़ित भी करता है और अनैतिक कर्मों में लिप्त रहता है। हे अर्जुन, मैंने आसुरी प्रकृति के पुरुष के लक्षण तुम्हें विस्तृत रूप में बतला दिए हैं। हे अर्जुन, ऐसी आसुरी प्रकृति के पुरुष की क्या गति होती है वह भी सुनो। ऐसे पुरुष को श्वान, शूकर अर्थात सुअर आदि हीन योनियों में बार बार जन्म लेना पड़ता है तथा अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे पार्थ, नरक के 3 मुख्य द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को नरक का द्वार इसलिए कहा गया है कि इनके कारण ही जीव उन नानाविध अनर्थ मूलक कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है जो नरक में ले जाने वाले होते हैं। अर्थात पुरुष प्रथमतः किसी भी वस्तु की कामना करता है। जब वह वस्तु प्राप्त नहीं होती तो उसे क्रोध आता है और क्रोध आने पर वह भले बुरे का निर्णय नहीं कर पाता तथा कुछ भी अनर्थ कर बैठता है। इसी प्रकार लोभ है। लोभ या लालच के कारण भी जीव किसी कर्म के सकारात्मक या नकारात्मक पक्ष की अवहेलना करता हुआ मात्र कर्म को प्रेरित करता है और ऐसे ही कर्म करता है। कर्म प्रेरक लोभ होता है। अतः हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ आदि नरक के मुख्य द्वार कहे गए हैं। जो पुरुष इन तीनों को विस्मृत करके अपनी मुक्ति के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार अर्थात सदाचरण या कल्याणाचरण करता है वही मेरे दिव्य धाम का अधिकारी होता है। उसको सांसारिक प्रपंचों में बार बार नहीं पड़ना पड़ता। हे अर्जुन, जो पुरुष शास्त्रों में वर्णित सद्मार्गों व सद्वचन का आचरण नहीं करता तथा मनमत है अर्थात स्वेच्छा से ही शुभ अशुभ कर्मों को करता है, वह ना तो सुख पाता है और ना ही भव बंधनों से मुक्त होता है। अतः हे अर्जुन, तुम्हें भी शास्त्रानुसार ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र वर्णित कर्म ही करने के योग्य होते हैं। ऐसे कर्मों को करने से ही जीव की मुक्ति होती है। आइए अब हम इस अध्याय का महत्व समझते हैं। भगवान हरि बोले, हे देवी, जो प्राणी गीता के 16वें अध्याय का नित्य पाठ करता है उसे हिंसक जीवों का कभी भय नहीं रहता तथा अंत काल में वह भवबंधन से मुक्त होता है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक उपाख्यान बतलाता हूँ। पूर्व काल की बात है। जम्बू द्वीप में सूरत नामक एक धर्ममय नगर था। उस नगर का राजा खड्गभुज स्वयं भी धर्मनिष्ठ, दयालु, अतिथि सेवक था। वैसे तो राजा के यहाँ अश्वशाला, गजशाला व अनेक अश्व व गज थे, लेकिन राजा को एक गज विशेष प्रिय था जिसका नाम था शत्रुदमन। एक दिन मदोन्मत्त होकर शत्रुदमन ने गजशाला में उपद्रव मचा दिया और सारे बंधन तोड़कर नगर में चिंघाड़ता फिरा। जो भी सामने दिखाई पड़ता उसे ही कुचल देता। इस तरह उसने अनेक उद्यानों को भी तहस नहस कर डाला तथा नगर की शोभा बढ़ाने वाले वृक्षों को भी उखाड़ डाला। वह गज रक्षकों के भी वश में ना हुआ। जब राजा को इसकी सूचना मिली तो वह उसे देखने आया। उसके साथ युवराज भी था, जो गजों को वशीभूत करने की कला में पारंगत था। युवराज ने काफी प्रयास किया, लेकिन वह भी उसके भी वशीभूत नहीं हुआ। इधर नगर में उस गज को देखने के लिए लोगों का समूह उमड़ पड़ा। शत्रुदमन निरंतर चिंघाड़ता हुआ अति पर अति किए जा रहा था। तभी अकस्मात एक मुनि निकटवर्ती सरोवर में स्नान करके उधर ही आ निकले। वह सदैव गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे और वह त्रिकालयज्ञ भी थे। जब वह मुनि उधर से गुजरने लगे तो भीड़ में से कुछ लोगों ने चिल्लाकर कहा, हे मुनिदेव, आप इस मार्ग से आगे ना बढ़ें।
आगे एक हाथी मदोन्मत्त होकर विनाश करने को तत्पर है, कहीं वह आपका भी अनिष्ट ना कर दे। अतः आपसे निवेदन है कि वापस लौट जाइए। लेकिन मुनिदेव लोगों की इस चेतावनी की अवहेलना करते हुए उस मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे। अंततः मुनि का उस गज से सामना हुआ। पहले तो गज चिंघाड़ा, फिर सबके सामने देखते ही देखते वह सामान्य हो गया और मुनि के चरणों में सूंड से प्रणाम करने लगा। यह देखकर राजा व युवराज सहित सभी नगर निवासी चकित रह गए। जब गज मुनि के चरणों में लौटने लगा, तब मुनि ने अपने कमंडल से जल लेकर गीता के 16वें अध्याय के अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति मंत्र से उस जल को अभिमंत्रित कर गज पर छिड़का, तो वह गजयोनी से छूटकर भगवान हरि के दिव्यधाम को प्रस्थान कर गया। राजा ने जब ऐसा होते देखा तो वह प्रिय गज की मृत्यु का शोक करना भूलकर मुनि के चरणों में दंडवत कर पूछने लगा, हे मुनिदेव, पिछले जन्म में यह गज कौन था और कैसे आपने उसका उद्धार किया? तब मुनि बोले, हे राजन, यह गज पिछले जन्म में मेरा ही शिष्य था। इसको मैंने शास्त्रों का ज्ञान कराया था। बड़ा होकर यह विद्वान हो गया। एक दिन मैं तीर्थ भ्रमण के लिए प्रस्थान कर गया और आश्रम का दायित्व इसी को सौंप गया था। तीर्थ भ्रमण करते हुए मुझे अधिक समय व्यतीत हो गया। एक दिन मैं पुनः आश्रम में लौटा, तब यह अपने शिष्यों से घिरा बैठा था। मुझे देख लेने के बाद भी इसने ना तो उठकर मुझे प्रणाम किया और ना ही सत्कार किया। फलस्वरूप मैं भी क्रोधित हो गया और इसे शाप देते हुए कहा, अरे मूढ़, ज्ञान गर्व के कारण तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। तू गुरुजनों का आदर सत्कार भी भूल गया। जा, तुझे गजयोनी प्राप्ति होगी। इतना सुनकर यह शाप भय के कारण कंपित हो गया और बार बार दंडवत प्रणाम करता हुआ बोला, हे गुरुदेव, मुझसे यह भीषण अपराध हुआ है। अब आप ही शाप से मुक्ति का कोई उपाय भी बताएं। तब मैंने दया के भाव के कारण उसे क्षमा कर दिया, लेकिन शाप का फल भोगना अति आवश्यक बताया। साथ ही शाप मुक्ति का उपाय बताते हुए मैंने कहा, तेरा उद्धार मेरे द्वारा ही होगा। मुनि बोले, हे राजन, इसे पिछले जन्म की स्मृति थी, जिसके कारण इसने मुझे देखते ही पहचान लिया और मेरे चरणों में लौट गया था। इसको पता था कि इसका उद्धार मेरे द्वारा ही होना है। राजा ने पूछा, हे मुनिदेव, आपने किस साधन से इसका उद्धार किया? मुनि बोले, यह गीता के 16वें अध्याय का प्रताप था, जिसके कारण गज को मुक्ति मिली। तब राजा भी मुनि से गीता का वह ज्ञान प्राप्त कर राजप्रासाद में लौटा और अपने पुत्र को राजगद्दी का दायित्व सौंपकर अरण्य में तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। इस प्रकार वह गीता के 16वें अध्याय का नित्य पाठ करता रहा और योग क्रिया भी करता था। फलस्वरूप वह भव बंधन से मुक्त हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा।